नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आर एस अग्रवाल जनरल इंग्लिश का जो है प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक रहेगा। इससे पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, नो वन लाइक्स टू बी फोर्स्ड इनटू डैश सिचुएशंस। ठीक है, किसी को भी पसंद नहीं रहेगा कि उसे डैश सिचुएशंस में डाला जाए। ऑप्शन है हम्बल, बी है इंसल्टिंग, सी है ह्यूमिलिएटिंग, डी है इन्फ्यूरिएटिंग। ठीक है, देखिए हम्बल क्या होता है, पॉजिटिव सेंस होता है, यहाँ पर निगेटिव सेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे ही। बी जो है इंसल्टिंग है, इंसल्टिंग मतलब क्या होता है, एक तरह से जो इंसल्ट करे। ठीक है, ह्यूमिलिएटिंग और इंसल्टिंग दोनों एक दूसरे से मैचअप करते हैं। लास्ट है इन्फ्यूरिएटिंग, इन्फ्यूरिएटिंग मतलब रेज करना, आयरेट करना या एक तरह से एंगर दिलाना। तो यहाँ नो वन लाइक्स टू बी फोर्स्ड इनटू इन्फ्यूरिएटिंग सिचुएशंस। इन्फ्यूरिएटिंग से ज़्यादा बेटर आपके पास दो ऑप्शन हैं, ये इन ह्यूमिलिएटिंग है और इंसल्टिंग है। ठीक है, अब देखिए क्या नहीं होगा, नो वन लाइक्स टू बी फोर्स्ड इनटू डैश सिचुएशंस की बात हो रही, सिचुएशन में कोई डैश नहीं करेगा। ऑप्शन इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग जो है लगभग सिनोनिम ही होते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंसल्टिंग जो होता है वो क्या होता है, किसी का नेचर होता है, किसी का मैनर होता है, ये एक तरह से कह सकते हैं बिहेवियर है। ठीक है, जबकि ह्यूमिलिएटिंग क्या होता है, ह्यूमिलिएटिंग वो चीज़ होती है जब दोनों का मतलब ऐसे ही इंसल्ट होता है, अपमान सेंस में होता है। बट ये जो इंसल्ट होगा वो मैनर से शो होगा, अपमान करेंगे किसी का, या किसी के आप कह सकते हैं बिहेवियर से आप इंसल्ट कर सकते हैं। जबकि ह्यूमिलेटिंग क्या हो रहेगा, किसी की डिग्निटी को या किसी की प्रेस्टीज को ठेस पहुंचाना। ठीक है, ह्यूमिलेटिंग थोड़ा ज़्यादा जो है भारी शब्द है, इंसल्टिंग से ज़्यादा है। ह्यूमिलेटिंग क्या हो जाएगा, किसी की प्रतिष्ठा या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना हो जाएगा। अब और सिचुएशंस भी यहाँ भी दिया गया है। अब बताइए अब क्या हो जाएगा, यहाँ बिहेवियर की बात हो रही है या फिर मैनर की बात हो रही है या फिर जो है डिग्निटी की बात हो रही है। तो नो वन लाइक्स टू बी फोर्स्ड इनटू डैश सिचुएशंस। सिचुएशंस इंसल्टिंग नहीं होगा, इंसल्टिंग मैनर्स होते हैं या फिर बिहेवियर होते हैं, इसलिए हमारा हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, ही एडमायर्ड प्रिसिशंस इन एवरीथिंग। ठीक है, इट नेवर हैम्पर्ड हिज क्विक डैश। ठीक है, प्रिसिशन मीन्स क्या होता है, कॉन्साइजनेस होता है, ब्रीफनेस होती है किसी चीज़ की। एवरीथिंग वो डैश करता है, इट नेवर हैम्पर्ड हिज डैश, हैम्पर मतलब ब्लॉक करना, हिज क्विक डैश। पहला है ऑप्शन फाइनलाइजिंग है, फाइनलाइजेशन है, बी डीलिंग है, सी एक्शन है और डी डिसीजन है। ठीक है, ही एडमायर्ड प्रिसिशंस इन एवरीथिंग, इट नेवर हैम्पर्ड हिज क्विक डैश। क्विक क्या हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा। यहाँ आप फाइनलाइजिंग रखेंगे तो फाइनलाइजिंग भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर जो आप डीलिंग रखेंगे डीलिंग भी नहीं हो रहा है। ही एडमायर्ड प्रिसिशन इन एवरीथिंग, इट नेवर हैम्पर्ड हिज डैश, कि उसकी डीलिंग को कोई भी रुकावट नहीं आता, बाधा नहीं आती। उसकी जो है कुक एक्शन में कोई रुकावट बाधा नहीं आ रही, जबकि होगा उसके जो है विचार में या उसके डिसीजन लेने में कोई जो है बाधा नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, 28 में दिया गया है, ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डैश। ठीक है, वो जो है राजी नहीं है या एक तरह से इच्छुक नहीं है, इच्छुक नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट करने में, क्या एक्सेप्ट करने में इच्छुक नहीं है, ऑप्शन है रॉन्ग एक्सेप्ट करने में इच्छुक नहीं है, ऑप्शन बी जो है ब्लेम एक्सेप्ट करने में इच्छुक नहीं है, ऑप्शन सी फॉल्ट एक्सेप्ट करने में इच्छुक नहीं है, ऑप्शन डी जो है सॉरी। ठीक है, तो ये सॉरी और ये ब्लेम, सॉरी रॉन्ग, ये ऐसे एलिमिनेट हो रहे हैं। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो फॉल्ट है और ब्लेम है। देखिए फॉल्ट और ब्लेम का मतलब क्या होता है, जो ब्लेम होता है वो कोई और देता है आपको, दोष लगाना। ठीक है, जब कोई आपको कोई ब्लेम करेगा मतलब समवन अदर ब्लेम यू। ठीक है, जब समवन अदर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करेगा किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो सेंस ब्लेम हो जाएगा, मतलब दोष देना सेंस होगा। फॉल्ट मीन्स क्या होती, त्रुटियाँ होती हैं या फिर वो एरर्स होते हैं जो आप खुद ही जो है कमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है, ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डैश। देखिए फॉल्ट से ज़्यादा बेटर क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वह इच्छुक नहीं है। क्या ब्लेम, जो दूसरे लोग उसको बोल रहे हैं कि जो ब्लेम लगा रहे हैं वो जो है एक्सेप्ट करने के लिए सहमत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिसी, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड सर्टेन प्रोजेक्ट्स फॉर डैश द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर। ठीक है, द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड सर्टेन प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ सर्टेन प्रोजेक्ट्स हैं
फॉर द डैश इन लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर, जिसमें लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर में डैश किया गया है। पहला है बेटरिंग की गई है। बेटर मतलब क्या होता है, इम्प्रूव करना होता है, जिसमें जो है लिविंग कंडीशंस पुअर की इम्प्रूव की गई हैं। या फिर है हार्मोनाइजिंग की गई है। हार्मोनाइज मतलब सामंजस्य बिठाना, ठीक है, एक तरह से मधुर सेंस में हो जाएगा, ठीक है। एक है मैनुपुलेटिंग मतलब और ज़्यादा ख़राब करना है, ठीक है। एक डूइंग अवे विथ, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा। द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड सर्टेन प्रोजेक्ट्स फॉर डैश द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर। लिविंग कंडीशन हार्मोनाइजिंग भी नहीं होगा, लिविंग कंडीशन मैनुपुलेट भी नहीं होगा, लिविंग कंडीशन डूइंग अवे विथ नहीं होगा। तो लिविंग कंडीशन बेटरिंग करने के लिए जो है गवर्नमेंट्स की बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चल रही हैं, ठीक है। और कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जिससे वो लोगों की जो पुअर हैं, उनके जो पुअर लोग हैं उनके लिविंग कंडीशंस को बेटर कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 29 का ए हो गया है। 30 में दिया गया द रिवॉर्ड इज़ अ डैश ऑफ हर सर्विस टू मैनकाइंड। रिवॉर्ड डैश है उसकी सर्विस, डैश है ऑफ हर सर्विस उसकी सर्विस का, ठीक है, टू मैनकाइंड मानवता के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मोमेंटो, बी मेमोरियल, सी रिकॉग्निशन, डी विटनेस। देखिए यहाँ जो वर्ड आएगा आर्टिकल डिनोट कर रहा है कि यहाँ नाउन आएगा, ठीक है। तो पहले देख लिए नाउन कौन है। ऑप्शन ए नाउन है, सी नाउन है, डी नाउन है और ये बी नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव तो ये एलिमिनेट हो गया है। द रिवॉर्ड इज़ अ डैश। अब मोमेंटो का क्या मतलब होता है, मोमेंटो का क्या मतलब होता है, एक तरह से रिमाइंडर होता है, जो पास्ट इवेंट्स का कोई चीज़ होती है जो आपको रिमाइंड करेगी। एक इसको सोवनीर भी बोलते हैं, इसको सोवनीर भी बोलते हैं, एक तरह से स्मृति चिन्ह भी बोलते हैं सोवनीर, ठीक है। तो मोमेंटो हो जाएगा। दूसरा जो आते हैं मेमोरियल तो एलिमिनेट हो गया। सी रिकग्निशन क्या होगा, रिकग्निशन का मतलब एक्नॉलेज होता है, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब किसी विशेष चीज़ के लिए किसी को जो है एक सम्मानित करना या एक उस तरह से सेंस में हो जाएगा, ठीक है, या उसको पहचाना जाना उस चीज़ के लिए। विटनेस तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब मोमेंटो है और एक है रिकग्निशन है। देखिए एक्नॉलेज सेंस में होता है रिकग्निशन। द अवार्ड इज़ अ डैश ऑफ हर सर्विस टू मैनकाइंड। जो अवार्ड है, ठीक है, उसकी सर्विस के लिए डैश किया गया है मैनकाइंड के लिए। तो क्या किया गया है, ये जो मोमेंटो अभी हमने बताया, ये जो पास्ट इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर जो है पास्ट चीज़ें जो हमें रिमाइंड कराती हैं, वो होता है। बल्कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि वो विशिष्ट सेवा के लिए उसको जो है क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, या कह सकते हैं कि एक तरह से रिकग्नाइज़ किया गया है, ठीक है। रिकग्नाइज़ किया गया है तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, मोमेंटो से ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आपका रिकग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसको पहचाना गया है, उसके लिए सम्मान किया गया है, एक तरह से एक्नॉलेजमेंट दिया गया है किसको, उसको सर्विस के लिए, मैनकाइंड के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं तो दे हैव डैश अप द डेफिसिट। दे हैव डैश अप द डेफिसिट। ऑप्शन है कवर्ड अप द डेफिसिट, बी है फिल्ड अप द डेफिसिट, सी मेड अप द डेफिसिट, डी पुल्ड अप द डेफिसिट, ठीक है। देखिए कवर का मतलब ढकना होता है, दे हैव कवर्ड अप द डेफिसिट, ठीक है। तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और कवर मतलब उस सेंस में हो जाएगा, और कवर का यहाँ पूरा सेंस निकल भी नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो फिल्ड अप है तो फिल करना मतलब जो है किसी चीज़ को फिल करना, भरना सेंस होता है, ठीक है। डेफिसिट भरी गई है, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। मेडअप के क्या होता है, मेडअप मतलब पूरा करना होता है, फुलफिल करना होता है, ठीक है। और पुल्ड मतलब क्या होता है, खींचना सेंस में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो फिल्ड तो बिल्कुल नहीं हो रहा, पुल्ड भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कवर्ड भी नहीं हो रहा है, और बेटर कौन सा है यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा, मेडअप, मेडअप द डिफिसिट, ठीक है, मतलब पूरा किए उन्होंने डिफिसिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा तो 32 दिया गया। 32 में दिया गया रेस्टोरेंट दैट प्रेजेंट्स स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है नीट एंड क्लीन, ठीक है। लुक जो दे रहे हैं नेचुरली डैश मोर कस्टमर्स को क्या करेगा, नेचुरली पहला एकोमोडेट करेगा। एकोमोडेट करना मतलब ठहराना सेंस होता है। इनवाइट करना मतलब आमंत्रित होता है। सी जो ऑप्शन है अवॉइड मतलब से बचना होता है। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आकर्षित करना। देखिए यहाँ पर पहले बोल लिया गया है, उसका जो रिप्रेजेंट्स है दैट प्रेजेंट्स, रेस्टोरेंट दैट प्रेजेंट्स स्पिक एंड स्पैन लुक, बहुत ही साफ़ सुथरा लुक है उसका। तो जब साफ़ सुथरा रहेगा तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 33 में दिया गया है थो दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर मच देयर वॉज अ डैश अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। देखिए उसमें बोला गया है वो खुद एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, पहला प्लासिड। प्लासिड का क्या मतलब होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, प्लासिड है, फिर है ऑप्शन बी कॉन्ट्रोवर्ट कॉन्ट्रैक्चुअल, सी है टैसिड है, डी है वर्बल, ठीक है। प्लासिड का क्या मतलब होता है, प्लासिड मतलब होता है सूथ। सूथ का मतलब होता है शांत सेंस में होता है, ठीक है। तो शांत जो है अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बीच में है, मे भी हो सकता है। बी कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होती है, एलिमिनेट हो जाएगा। टैसिड मतलब क्या होता है, मौन टाइप का होता है, मतलब देयर इज़ नो नीड टू से एनीथिंग,
बिकॉज एवरीथिंग इज इम्प्लाइड। ठीक है, एक तरह से अंडरस्टूड होता है और इम्प्लाइड होता है, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। ठीक है। डी वर्बल है, वर्बल मतलब शब्दों की ज़रूरत, मौखिक वगैरह, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ बोला गया है दो दे डिड नॉट स्पीक। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टैसिड है, मतलब एक तरह से मौन टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, या फिर शांतपूर्ण है। तो शांतपूर्ण से ज़्यादा बेटर क्या है, मौन है, मतलब वहाँ वर्डों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसमें दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टैसिड हो जाएगा। 34 में आते हैं, माई फ्रेंड टूक हीज फर्स्ट पे टू द बैंक टू डैश इट्स इन हिज अकाउंट। देखिए माई फ्रेंड टूक हीज फर्स्ट पे टू द बैंक टू डैश इन हिज अकाउंट। देखिए फर्स्ट पे किया है तो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट, बी है डेफिसिट, सी है डेबिट, डी है डेमोट। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप बैंक में पे करेंगे या जमा करेंगे तो क्या होता है, उसे डिपॉजिट कहते हैं। डेफिसिट मतलब किसी चीज़ की कमी होती है। डेबिट मतलब क्या होता है, एक तरह से डेबिट करना, निकालना। ठीक है, कम करना। तो यहाँ डिपॉजिट सेंस हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा। 35 में दिया गया है, वेन सतीश डैश दैट ही वॉज गिल्टी ही वॉज पर्डनड। ठीक है, जब सतीश ने डैश किया कि वह गिल्टी है तो उसको क्या कर दिया गया, पर्डन कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया। पहला ऑप्शन है क्लेम्ड किया है, बी है बोस्टेड किया है, सी कॉन्फेस्ड किया है, और डी जो है कॉन्फाइडेड किया है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हेन सतीश डैश। देखिए जब सतीश डैश करेगा तो उसको, गिल्टी को डैश किया तो उसको लोग ने माफ़ किया है, तो माफ सेंस क्या हो जाएगा, क्लेम्ड किया है, नहीं होगा ऑप्शन। बोस्टेड किया है, जो है एक तरह से बोस्ट मतलब क्या होता है, शेखी बगरना, तो ये भी नहीं होगा। कॉन्फेस्ड किया ऑप्शन सही हो जाएगा, जब जो है सतीश ने कॉन्फेस कर लिया कि वो गिल्टी है, उसने ये काम किया था, तो उसको लोगों ने क्या किया, पर्डन कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 35 का। नेक्स्ट 36 में आते हैं। 36 में दिया गया है, प्लानिंग प्लानिंग इज एसेंशियल्स फॉर कर्बिंग द रैपिड डैश इन पॉपुलेशन। ठीक है, प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा, जो है फैमिली प्लानिंग डैश इज एसेंशियल है फॉर कर्बिंग, कर्बिंग मतलब कंट्रोल करने के लिए। द रैपिड डैश इन पॉपुलेशन, कैसी है रैपिड, स्प्रेड पॉपुलेशन है, स्प्रेड इन पॉपुलेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, स्पर्ट इन पॉपुलेशन है, ऑगमेंट इन पॉपुलेशन है। तो क्या हो जाएगा, रैपिड बढ़ती हुई पॉपुलेशन के सेंस में हो रहा है, तो स्प्रेड मतलब फैलना सेंस होता है, तो फैलने सेंस में नहीं होगा। स्प्रेड इन पॉपुलेशन फैलना सेंस होता है, ये एरिया को डिनोट करता है। इंक्रीज सेंस हो सकता है, इंक्रीज मतलब बढ़ने सेंस में होता है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। स्पर्ड मतलब क्या होता है, स्पर्ड मतलब भी बढ़ना होता है, बट शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ेगा, कोई चीज़ एकदम से बढ़ जाए तो उसे कहेंगे स्पर्ड। बट यहाँ पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ती जा रही, तो वो सेंस नहीं होगा, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा। डी ऑगमेंट क्या होता है, ऑगमेंट मतलब वृद्धि होती है, बट ये ग्रोथ वाली होती है। बट यहाँ किसकी बात की गई, यहाँ पॉपुलेशन की बात की गई, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है। 37 में दिया गया, अजय वॉज डैश ऑन मीटिंग हिज बॉस येस्टरडे ओनली। ठीक है, अजय वॉज डैश। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन लगा है, आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला है कीन ऑन, कीन ऑन के साथ प्रीपोजिशन आपने सुना होगा। ठीक है, उत्सुक है, कीन ऑन का मतलब। बी है डिटरमाइंड, डिटरमाइंड के बाद प्रीपोजिशन मोस्टली नहीं देखने को मिलता है। श्योर, श्योर के साथ होगा क्या, श्योर ऑन नहीं होगा, श्योर टू होता है। ठीक है, डिसाइडेड होता है, डिसाइडेड टू होता है। तो ये सारे के सारे हो नहीं रहे हैं, एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, और कीन के साथ ऑन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 37 का ए। नेक्स्ट है 38, वी मस्ट डैश द टिकट फॉर द मूवी इन एडवांस। हमें डैश कर लेनी चाहिए टिकट्स मूवी के इन एडवांस में। पहला है ड्रॉ कर लेनी चाहिए, बी बाय कर लेनी चाहिए, सी रिमूव कर लेनी चाहिए, डी टेक कर लेनी चाहिए। ड्रॉ किसी सेंस में नहीं होगा, रिमूव किसी सेंस में नहीं होगा, पहला बचा है बाय और फिर टेक बचा है। तो क्या कर लेने चाहिए, हमें टेक कर लेनी चाहिए, बाय कर लेनी चाहिए। एडवांस में तो हमें टिकट बाय कर लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए, तो खरीद सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का। 39 में दिया गया, द स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ डैश अ लॉस ऑफ 5 करोड़ दिस ईयर। ठीक है, 5 करोड़ लॉस का डैश किया गया है। पहला ऑब्टेंड किया गया है, प्राप्त किया गया, लॉस प्राप्त की गई है, ये तो एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि ये सेंस नहीं दे रहा है। डेराइव्ड किया गया, लॉस डेराइव्ड की गई है, उत्पन्न की गई है, तो ये भी नहीं होगा, किसी चीज़ से डेराइव करना। ठीक है, इनकर्ड है, इनकर्ड का क्या मतलब होता है, एक तरह से जो है भार सहना सेंस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मुलेटेड मतलब फॉर्मूलाज निर्माण करना, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इनकर्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40 में दिया गया है, वन डैश एंड यू नो हु अमंग देम इज द कल्प्रिट। ठीक है, वन डैश, वन डैश से आप नहीं बता सकते हैं कि वन हु अमंग देम इज कल्प्रिट, कौन कल्प्रिट है। पहला है आपका लुक है, ऑप्शन बी है पीप है, सी है साइट है, और डी है गेज। ठीक है, देखिए लुक क्या होता है, लुक मतलब केयरफुली देखना होता है। एक होता है वॉच, वॉच का क्या मतलब होता है, व्हेन यू आर
सीइंग समथिंग या वॉचिंग समथिंग मतलब क्या होता है, जब आप लॉन्ग टाइम में किसी चीज़ को देखेंगे तो वहाँ वॉच होता है। जैसे आप टीवी देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द टीवी, वहाँ लुकिंग नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक देखते हैं। ठीक है, एक होता है सी, सी नॉर्मल सेंस में होता है। ठीक है, एक और यहाँ लिखा गया गेज, गेज मतलब किसी चीज़ को टकटकी लगा के देखना। ठीक है, अटेंटिवली बहुत ज़्यादा देखना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो पीप तो वैसे ही नहीं होगा। पीप क्या क्या सेंस होता है, पीप मतलब झांकना होता है। ठीक है, जब आप किसी को देख रहे होते हैं बट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सामने वाला आपको ना देखे, तो वहाँ पीप हो जाएगा। तो यहाँ पीप नहीं होगा। साइड मतलब विजन सेंस में होता है, तो यहाँ साइड भी एलिमिनेट हो जाएगा। गेज मतलब अटेंटिवली होता है बट टकटकी सेंस में होगा, ये भी हट जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया 41। 41 में दिया गया, व्हेन आदित्य रिटर्न्ड ही गेव हिज डैश फ्रेंड्स अ शॉर्ट डैश ऑफ हिज हॉलीडे। देखिए, जब कभी कोई अपनी बातें बोल के बताता है तो वो स्टोरी भी नहीं होती है, वो टेल भी नहीं होती है, वो क्या होता है, हिस्ट्री भी नहीं होती, वो अकाउंट होता है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 41 का बी। 42 में दिया गया है, द टाइज दैट बाइंड अ फैमिली टुगेदर आर डैश, बहुत ज़्यादा डैश होते हैं, दैट दे कैन हार्डली, और बहुत ही मुश्किल से वो विथ स्टैंड कर सकते हैं, मतलब सह सकते हैं किसी भी प्रकार का स्ट्रेन, किसी भी प्रकार की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि गांठ को या फिर स्ट्रेन को सह सकते हैं। ऑप्शन है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टेनुअस होते हैं, टेनासियस होते हैं। बी है ट्विस्टेड होते हैं। सी टेनुअस होते हैं। डी टेंटेटिव होते हैं। ठीक है, टेनासियस का क्या मतलब होता है, फर्म होता है, स्ट्रांग होता है। अगर जो वो स्ट्रांग होते तो फिर किसी भी चीज़ को सह सकते थे, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये अपोजिट चीज़ हो जाएगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बी ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गांठें होती उसमें। सी टेनुअस सेंस होता है, वीक सेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ इनसिग्निफिकेंट और वीक सेंस में क्या हो जाएगा कि जो बंधन होते हैं बहुत ज़्यादा जो है क्या होते हैं, टेनुअस होते हैं। ठीक है, कि उसमें जो है वो बहुत कोई जो है स्ट्रेन वगैरह सह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन सी। 43 में दिया गया, द स्टेनोग्राफर इज़ वेरी इफिशियंट, ही इज़ डैश टू हिज फर्म। स्टेनोग्राफर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए वो अपनी फर्म के लिए डैश है। ऑप्शन ए क्रेडिट है। ठीक है, ऑप्शन बी ब्लेसिंग है। ऑप्शन सी एसेट्स है। और ऑप्शन सी अबून है। ठीक है, वैसे फिलहाल इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, आपको इसका ऑप्शन बता देते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया एसेट्स दिया गया है, और आप इसका जो एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44 में दिया गया है, हिज डेथ इज़ अ ग्रेट ब्लो मोस्ट टेरेबल टू डैश। ठीक है, उसका जो है डेथ बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से टेरिबल है सहने के लिए। तो क्या हो जाएगा, बियर करने के लिए, इमेजिन करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। सस्टेन मतलब निर्वाह करना होता है, किसी तरह से अपना जीवन यापन करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बियर, सहने सेंस में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। 44 में आएगा तो क्या मिल जाएगा, द म्यूजिक फॉर एशियाड वॉज डैश बाय पंडित रविशंकर। देखिए, म्यूजिक को क्या होता है, कंपोज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेड है, कंपोज्ड है, डेमोन्स्ट्रेटेड है, मेड है, मोस्ट जो है एलिजिबल है, या फिर कह सकते हैं सॉरी नॉट एलिजिबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो क्या हो जाएगा, कंपोज्ड सेंस हो जाएगा। 46 में आएंगे तो क्या लिखा गया है, द लिटिल गर्ल डैश फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क। लिटिल गर्ल देखिए लाइट स्विच के लिए डार्क में डैश कर रही है, ऑप्शन है ग्रॉप कर रही है। ग्रॉप मतलब क्या होता है, टटोलना सेंस होता है। वेन यू आर सर्चिंग ब्लाइंडली, ठीक है, समथिंग इन डार्कनेस, जब डार्कनेस में किसी तरह से अंधेरे में टटोलेंगे तो क्रॉप सेंस होता है टटोलना। ग्रैपल सेंस होता है टू बी इन अ फाइट, जो है टू बी इन अ टाइट फाइट, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा झगड़े में व्यस्त हैं। ठीक है, गुत्थिम गुत्था कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, तो उस सेंस में हो जाएगा ग्रैपल। ग्रिप क्या होता है, पकड़ सेंस होता है। और ग्रोवेल का क्या सेंस होता है, गिड़गिड़ाना सेंस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइट चली गई है, टटोल रहे हैं, उस सेंस में हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का। 47 में लिखा गया है, द समिट, द समिट मीटिंग प्रोवाइडेड हिम द मच डैश शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म का क्या मतलब होता है, स्टमुलेट होता है। ठीक है, या तरह एक तरह से बूस्ट होता है, बूस्ट अप होता है। द समिट मीटिंग प्रोवाइडेड हिम द डैश मच। समिट मीटिंग ने उसको डैश कर दिया है, पर्याप्त डैश किया है, पहला ऑप्शन है। रिक्वायर्ड डैश किया है। ठीक है, रिक्वायर्ड बूस्ट किया है, रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड बूस्ट किया है, नीडेड बूस्ट किया है, अर्जेंट बूस्ट किया है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इसका है 47 का, वो रिक्वायर्ड रहेगा। क्या, रिक्वायर्ड बूस्ट किया है। ठीक है, डिज़ायर्ड और रिक्वायर्ड सारे के सारे मिलते जुलते हैं। नीड भी एक तरह से मिलता जुलता है, अर्जेंट भी है। ठीक है, अर्जेंट मतलब ये क्या, टाइम को डिनोट करता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, टाइम इसके लिए ज़्यादा मायने रखता है, तो वो सेंस अर्जेंट में हो जाएगी। डिज़ायर का क्या सेंस होता है, जब कोई चीज़ आप जो है डिज़ायर कर रहे हैं, चाह रहे हों। ठीक है, रिक्वायर्ड का क्या ज़रूरत होता है, जब कोई चीज़ आवश्यकता होती है, और नीड मतलब भी आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड और नीड में डिफरेंस ये होता है कि जो नीड होती है वो इससे ज़्यादा इंटेंस होती है रिक्वायर से, क्योंकि नीड का क्या मतलब होता है, नीड के बगैर कोई काम चलेगा नहीं।
जबकि नीड पूरी होने के बाद, या फिर कह सकते हैं नीड से जो है रिक्वायर जो है फुलफिल की जाएगी। दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि नीडेड का सेंस होता है एक तरह से आपके जो है गोल्स होते हैं, या फिर एक तरह से जो आप टारगेट्स होते हैं वो नीडेड होते हैं, मतलब वो चाहिए ही चाहिए। जैसे कोई चीज़ नीडेड रहेगी तो वो चाहिए ही चाहिए रहेगी, ठीक है। रिक्वायर तो दूसरे सेंस में आएगी, ठीक है। तो उस सेंस में देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, द समिट मीटिंग प्रोवाइडेड हिम द मच डैश शॉर्ट इन दाम, ठीक है। एक तरह से उसको बूस्ट किया है, रिक्वायर्ड बूस्ट हो जाएगा, डिज़ायर्ड बूस्ट हो जाएगा, नीडेड बूस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा नीडेड बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी थी, और एक तरह से क्या कह सकते हैं उसने बूस्टअप भी कर दिया है, तो नीडेड हो जाएगा ऑप्शन 47 का सी। 48 में आते हैं तो 48 में दिया गया यू ड्रिंक टू मच इट विल डैश योर जजमेंट, ठीक है। इट विल डैश योर जजमेंट, ज़्यादा पीने से डैश हो जाएगा, पहला ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, बी इम्पीड हो जाएगा, सी इम्पेयर हो जाएगा, डी हिंडर हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ब्लॉक हो जाए ना, कोई चीज़ जैसे इधर से इधर ब्लॉक हो जाएगी फिजिकली तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। इम्पीड मतलब भी ब्लॉक सेंस होता है, इम्पेयर मतलब वीक सेंस में होता है, और हिंडर मतलब भी ब्लॉक होता है, एक तरह से बाधा डालना। तो यहाँ पर जो है बात की गई है योर ड्रिंक, इफ़ यू ड्रिंक टू मच यू विल डैश योर जजमेंट, जजमेंट की बात की गई। जजमेंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि एक तरह से जजमेंट की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इम्पेयर सेंस हो जाएगा, यहाँ पर वीक सेंस में हो जाएगा सी, ठीक है। 49 में आते हैं, 49 में दिया गया है द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अट्रैक्टिव टैक्स डैश टू क्रिएट द मार्केट फॉर इक्वालिटी गुड्स, सॉरी फॉर क्वालिटी गुड्स। टैक्स डैश करना चाहिए, अट्रैक्टिव टैक्स डैश करना चाहिए, पहला कंट्रोल्स करना चाहिए, इंसेंटिव्स करना चाहिए, रेवेन्यूज़ करना चाहिए, स्ट्रक्चर्स करना चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अट्रैक्टिव टैक्स डैश टू क्रिएट द मार्केट फॉर क्वालिटी गुड्स। एक तरह से टैक्स का डैश करना चाहिए ताकि क्या हो सकते, क्वालिटी गुड्स जो है मार्केट में क्रिएट किया जा सके। कंट्रोल करना चाहिए, टैक्स कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक है। अट्रैक्टिव टैक्स कंट्रोल नहीं होगा, अट्रैक्टिव टैक्स इंसेंटिव्स हो सकता है कि जो है लोगों को क्या करें, इंसेंटिव्स दें, और ताकि जो है वो लोग अट्रैक्ट भी हों, इस तरह से क्वालिटी और गुड्स जो है क्रिएट हो सके। रेवेन्यू नहीं होगा यहाँ पर, स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, तो कंट्रोल से ज़्यादा बेटर क्या है, जो है इंसेंटिव्स हो जाएगा। तो इंसेंटिव्स का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 50 में आते हैं तो 50 में दिया गया है ईच कॉज कंडीशंस डैश इफेक्ट एंड देयर कैन बी नो कॉज विदाउट इफेक्ट। ईच कॉज कंडीशंस डैश इफेक्ट, कॉज मतलब क्या होता है, कॉज मतलब कारण होता है, मतलब हर कारण का एक डैश प्रभाव होता है, ठीक है। इफेक्ट होता है, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, एंड देयर कैन बी नो कॉज विदाउट इफेक्ट, और बिना जो है प्रभाव की कोई कारण नहीं है। तो कैसा कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन है स्पेसिफिक कारण होता है, रेलेवेंट कारण होता है, रिक्विजाइट होता है, प्रॉपर होता है, ठीक है। तो देखिए जो है ये जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डैश इफेक्ट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक है। रिलेवेंट मतलब क्या होता है, तर्कसंगत होता है, उचित होता है, ठीक है। रिक्विजाइट का क्या मतलब होता है, रिक्विजाइट सेंस होता है जो है बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल सेंस कह सकते हैं, या फिर एक तरह से अट्रैक्टिव सेंस हो जाएगा रिक्विजाइट, ठीक है। प्रॉपर सेंस उचित होता है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा बेटर प्रॉपर तो एलिमिनेट हो रहा है, प्रॉपर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, स्पेसिफिक और रिलेवेंट है, ठीक है। ईच कॉज कंडीशंस डैश इफेक्ट, इफेक्ट में क्या हो जाएगा फिर, रेलेवेंट से भी ज़्यादा बेटर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईच कॉज कंडीशन सा स्पेसिफिक इफेक्ट, मतलब कोई उचित प्रभाव नहीं बल्कि विशिष्ट प्रभाव होता है हर एक कारण का, ठीक है। ईच कॉज कंडीशन सा डैश इफेक्ट विशिष्ट प्रभाव होता है, एंड देयर कैन बी नो कॉज विदाउट इफेक्ट, और बिना किसी प्रभाव के कोई कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट सेंस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 50 का हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।